हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ सिरप में जो कंटेंट आते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे डेक्स्ट्रोमिथोर्फान ये सिरप आता है, तो ये जो कंटेंट है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, इसको बोलते हैं एंटी ट्यूसिव ड्रग। एंटी ट्यूसिव मतलब कि जो सप्रेस करता है कफिंग को, जो यहाँ पे दिमाग में जो कफ सेंटर रहता है जो कि रहता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, तो इनको यहाँ पे ये सप्रेस करता है और उससे जो खांसी है वो रुकती है। तो जो सप्रेस करता है कफिंग को उसको बोलते हैं यहाँ पे एंटी ट्यूसिव ड्रग। और ये यहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है, वो ये यहाँ पे नॉन नार्कोटिक रहता है, मतलब कि जो मादक द्रव्य रहता है ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फान नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे नार्कोटिक भी रहता है जिसमें देखें तो कोडेन है, तो ये भी एक प्रकार का एंटी ट्यूसिव ड्रग है। दूसरी टर्मिनोलॉजी रहती है यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि जो ब्रोंकियल सीक्रेशन रहता है, जो श्वसन नलिका का जो सीक्रेशन रहता है, म्यूकस रहता है जो श्लेष्म में रहता है, उनको बढ़ाना, फैसिलिटेट करना और उनको इजेक्ट करना, शरीर से बाहर निकलना, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट। स्पुटम है, म्यूकस है, उसको यहाँ पे निकालने का, उसको बढ़ाना और उसको निकालने का काम करता है, तो उसको बोलेंगे एक्सपेक्टोरेंट। जिसमें एग्जांपल में देखें तो गुइफेनेसिन, आपने ये कंटेंट देखा होगा, वैसे ही रहता है। यहाँ पे सोडियम साइट्रेट है, देन यहाँ पे जो पोटेशियम साइट्रेट रहता है, तो ये सभी रहते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट। वासका जो एथातोडा वासिका रहता है, वासा प्लांट रहता है, ये भी एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है। ये दोनों काम करता है। जो वासका है ये म्यूकोलाइटिक भी होता है और एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। तीसरी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स मतलब कि जो यहाँ पे जो म्यूकस रहता है, श्लेष्म रहता है, उसको पतला करता है, उसकी जो विस्कोसिटी है, जो चिपचिपापन है, उसको दूर करता है और उसको शरीर से बाहर निकालता है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक दवाई है, ये यहाँ पे थीन म्यूकस बनाता है और लूज करता है जो म्यूकस या श्लेष्म है उसको। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमेक्जिन आता है। ब्रोमेक्जिन है, ये यहाँ पे जो वासका रहती है, एथातोडा वासिका रहती है, इसका ये डेरिवेटिव्स है। और दूसरा रहता है यहाँ पे अम्ब्रोक्सोल, आपने ये कंटेंट भी देखा होगा, ब्रोमेक्जिन भी देखा होगा, तो ये दोनों ही यहाँ पे म्यूकोलाइटिक रहते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक है, ये दोनों ही जो कंजेशन रहता है सीने में, यहाँ पे कफ का भरावा रहता है, उसको दूर करता है। आगे है यहाँ पे जो नेज़ल कंजेशन रहता है, नाक बड़ा बड़ा लगता है, तो उसके लिए कौन सी दवाई यूज़ करती है, तो उसमें देखें तो फिनालेप्रिन रहती है और ऑक्सीमेटाजोलिन है, तो ये दोनों रहती है। ये डीकंजेस्टेंट है, मतलब कि जो कंजेशन रहता है उसको कम करता है। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे फेरेंजियल डिमल्संट। फेरेंजियल डिमल्संट, यहाँ पे डिमल्संट है, तो ये क्या करता है, तो ये जो गले की इरिटेशन रहती है, खराश रहती है, उसको दूर करता है। कैसे, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, जो हमारा म्यूकस है या फिर जो गला है उसमें एक स्तर बना देता है, जिससे जो इरिटेशन है वो कम होती है। इसके एग्जांपल में देखें तो जो लॉजेंस आते हैं, स्ट्रेप्सिल्स है, वो सब। देन ल्यूकोराइस, जो यष्टि मधु रहती है, मुलेठी रहती है वो। देन हनी है, मधु है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। देन आगे की टर्मिनोलॉजी देखें तो यहाँ पे रहता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंको मतलब कि जो ब्रोंकियल नली है, जो श्वसन नली है, उसको जो उसके जो मसल्स रहते हैं, मांसपेशी रहती है, उसको रिलैक्स करती है। जो श्वसन नलिका है उसको चौड़ा करती है, जिससे सांस लेने में ईजी रहता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। जिसमें देखें तो साल्बुटेमॉल आता है, लेवोसाल्बुटेमॉल आता है, देन टर्ब्यूटालिन आता है। जो कफ सिरप रहती है उसके अंदर जो कंटेंट रहते हैं ये मिक्स में आते हैं, जैसे कि एंटी ट्यूसिव भी रहता है, देन एंटी हिस्टामाइन रहता है, और यहाँ पे डीकंजेस्टेंट भी साथ में देखने को मिल सकता है। जैसे ये वाली सिरप में आप देख सकते हो, यहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है, देन फिनालेप्रिन है और क्लोरफेनिनेमाइन मैलेट है। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है, एंटी ट्यूसिव है, जो खांसी को रोकता है। देन फिनालेप्रिन है, ये डीकंजेस्टेंट है, जो कंजेशन रहता है, भरावा रहता है श्लेष्म का, उसको दूर करता है। और सीपीएम जो क्लोरफेनिनेमाइन मैलेट है, ये यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन है, जो कि यूज होता है रनी नोज, नाक से पानी बहना। आगे इस वाली सिरप में आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट में है लेवोसाल्ब्यूटेमॉल है, देन गुइफेनेसिन और एम्ब्रोक्सोल है। तो लेवोसाल्ब्यूटेमॉल है, ब्रोंकोडाइलेटर है, जो कि श्वसन नलिका को चौड़ा करता है। देन गुइफेनेसिन है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट है, तो ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाता है और उसको दूर करता है। देन तीसरा जो है एम्ब्रोक्सोल है, तो ये म्यूकोलाइटिक है, जो म्यूकस है उसको पतला करता है। तो ये था यहाँ पे कफ सिरप से रिलेटेड जो कंटेंट रहता है उसके बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।